सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कविता क्रमांक 16 वन के मार्ग में यह पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक कवि है तुलसीदास जी। इस कविता के कवि है तुलसीदास जी। सबसे पहले हम सवैयाँ पढ़ लेते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर धय, मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनिकल की, पुट सूखी गए मधुराधर वह, फिर बुझती चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित वह, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल च्वय। जल को गए लखनु है लरिका, परिखो पिय घा छाह घरिक है ठाड़े, पोछी पसेरु बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भुभुरी ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी लो विलंब कंटक काड़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बरी बारी बिलोचन बाढ़े। फिर से देख लीजिए। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये, मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिरी बूझती चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित भय, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल च्वय। इसका भावार्थ हम जान लेते हैं। पुर का अर्थ होता है नगर, ते अर्थात से, निकसी अर्थात निकल कर, रघुबीर बधु मतलब श्री राम और उनकी पत्नी सीता, धरि धीर मतलब धैर्य धारण करके, मग में डग द्वय, मग यानी मार्ग, डग यानी कदम, मार्ग में 2 कदम चले। झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी मतलब दिखाई दी, भरी भाल कनी जल की, भाल मतलब माथे में, कनी मतलब कण, जल के कण मतलब पानी की बूंदे, जिसे हम कहते हैं पसीने की बूंदे। ठीक है। पुट सूखी गए मधुराधर वे, पुट मतलब होठ, सूखी गए मतलब सूख गए, मधुराधर ओठ को ही कहा गया है, ओठों को मधुराधर कहा गया, मधुर अधर। फिर बुझती मतलब फिर पूछती है, चलनो अब केतिक मतलब अब कितना और चलना है, पर्णकुटी मतलब घास पत्तों की कुटिया, करिहो मतलब बनाएंगे, कित मतलब किस स्थान पर, वह किस स्थान पर बनाएंगे। तिय अर्थात होता है पत्नी, लखी आतुरता, लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब उत्सुकता बेचैनी, पिय की मतलब श्री राम की, अखियाँ अति चारु, अखियाँ मतलब आँखें, बहुत सुंदर आँखें, चारु मतलब सुंदर, चली जल च्वय, जल च्वय मतलब जल बहना या पानी बहना, आंसू बहना। अब इसका सीधा हम भावार्थ देख लेते हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर से निकलकर श्री राम और उनकी पत्नी सीता ने मार्ग में धैर्य धारण कर 2 ही कदम रखे थे या कुछ ही दूर चले थे कि श्री राम के माथे पर और सीता के माथे पर पानी की बूंदें दिखाई दी, मतलब सीता के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और उनके वे प्यास से जो होठ है वह सूख गए, उनके वे मधुर होठ प्यास से सूख गए। फिर वह श्री राम से पूछती हैं कि स्वामी अब और कितना चलना है, पर्ण कुटी करिहो कित है, मतलब हम घास पट्टों की कुटिया किस स्थान पर बनाएंगे। इस तरह से पत्नी की आतुरता या उत्सुकता देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से जलधारा बहने लगी, मतलब आंसू की बूंदें निकलने लगी। इस तरह से दूसरा हमारा सवैया है, जल को गए लखनु हैं, मतलब सीता जी की प्यास और उनकी थकावट को देखकर श्री राम ने सोचा कि थोड़ी देर इनको आराम दिया जाए, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को पानी लाने के लिए भेजा। अब
लक्ष्मण जो है वह पानी लाने के लिए गए हैं। परिखों पिय छाह घरिक है ठवाड़े। पिय मतलब श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है। श्री राम अपनी पत्नी को छाया करके उनके पास हवा झलने लगे, मतलब अपने दुपट्टे से हवा करने लगे। पोछी पसेरु बयारी करो। वे उनके माथे से पसीना पोंछने लगे और हवा करने लगे। और उपाय पखारी हो भूभूरी ठाड़े, और उनके पैर जो थे गर्म हो गए थे सीता जी के पैर, तो उनके पखारियों मतलब प्रक्षालन करने के लिए, धोने के लिए। भूभूरी का अर्थ होता है गर्म रेत। गर्म रेत पर श्री राम बहुत देर तक के खड़े रहे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अपनी पत्नी सीता की थकावट को जानकर बैठी विलंबलव कंटक काढ़े, मतलब देर तक वे उन्हें आराम देने के लिए कांटे निकालते हुए, उनके पैर से कांटे निकालते हुए बैठे रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलकी तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी भी मतलब पत्नी सीता भी, नाह मतलब स्वामी, नेह मतलब स्नेह प्रेम, लख्यो मतलब देखकर। सीता जी भी अपने पति राम का प्रेम देखकर मन से तो प्रसन्न होती है, तन से तो प्रसन्न होती हैं, बारी बिलोचन बाढ़े, परंतु दिल से वह रोने लग जाती हैं और उनके नेत्रों से आंसू बहने लग जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर दोनों सवैयों का भावार्थ है। एक बार मैं फिर से भावार्थ बोल रहा हूँ। नगर से निकलकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता कुछ ही दूर पैदल चले थे कि रास्ते में 2 कदम चलने के बाद ही सीता जी के माथे पर पानी की बूंदें, मतलब पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उनके वे मधुर होठ प्यास से सूख गए। फिर वह बेचैन होकर राम से पूछती है कि स्वामी अब और कितना चलना है, हम घास पत्तों की कुटिया किस स्थान पर बनाएंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी की आतुरता या उत्सुकता या बेचैनी को देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से जलधारा बहने लगी या आंसू बहने लगे। दूसरा सवैया है, जब श्री राम लक्ष्मण को जल लाने के लिए भेजते हैं तो लक्ष्मण जो है वह पानी लेने के लिए गए हैं और पत्नी सीता को वे ज़्यादा देर तक के आराम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर भावार्थ है, लड़का लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह स्वामी श्री राम भी अपनी पत्नी को छाया प्रदान करते हुए, मतलब उनकी तरफ खड़े होकर धूप से बचाने के लिए उन्हें छाया करते रहे। उनके माथे से पसीना पोंछा, बयारी करो मतलब उन हवा करने लगे। इस तरह से वे उनके पैर धोने के लिए गर्म रेत पर ही बहुत देर तक खड़े रहे। इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्नी सीता की थकान को जानकर, उनके श्रम को जानकर वे देर तक उनके पैरों से कांटे निकालते हुए बैठे रहे ताकि सीता जी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। इस तरह पत्नी सीता भी जो है अपने पति का प्रेम देखकर तन से तो प्रसन्न होती हैं, परंतु उनके मन से जो है दुख निकलता है, तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। मन में दुख होता है और आंसू बहने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारे दोनों सवैयों का भावार्थ है। आशा है आपको यह भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।